अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे जी। तो मैंने कल निकालने थे गर्मियों के कपड़े। सुबह छुट्टी नहीं थी कामरान को, तो उनके बॉस ने बुला लिया। वो हाफ डे के बाद 12 बजे के बाद वापस आए। उसके बाद मैं टीवी में मैं साथ साथ काम कर रही थी, सब्ज़ी बना रही थी। तो मैंने थोड़ा सा, वैसे तो टीवी रोज़ में देखा नहीं जाता, लेकिन मैंने थोड़ा सा लगाया और डक्की भाई का व्लॉग देख रही थी। तो उसमें वो मोटरसाइकिलों की रेस हो रही थी, तो उससे फ़ोटोकॉपी हुई और एकदम याद आया कामरान को कि मैंने ना मोटरसाइकिल का चेन शायद टाइट कराना है और अभी कराना है। वैसे तो रोज़ा रखा हो तो कहते हैं मैं नहीं बाहर जा सकता तुम्हारे किसी काम से, या वैसे भी घर के भी तुम्हारे या घर के किसी काम से, तो उसी वक्त चले गए। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या बनाऊं। तो मैंने कुछ बैंगन और आलू की चिप्स, पकोड़े और समोसे बनाने का सोचा। समोसा पट्टी निकाल के रखी, लेकिन उतनी देर में क्या हुआ कि मैंने एक चेयर कभी कभी रख लेती हूँ, जब कपड़े डालने हो तो मैं बाहर रख लिया करूँ, इसलिए मैंने एक साइड पे रखी थी। तो जी एक और चेयर भी निकाल के मेरे पौधों के ऊपर रखी। ये वाले पौधे मैंने सलाब में ना, बड़ी मुश्किल सलाब और बारिश में वेंटिलेशन से जब बारिश होती निकालती और अंदर रखती, फिर बाहर रखती जब बारिश हो जाती। रात को भी उठ के तो इनको थोड़े से भरे हुए थे। तो जी इन्होंने तो सफाई करते करते फिर वो चेयरें दोनों ऊपर रखी हुई थी, फिर गिराज धोते इनको डैमेज भी किया और शाम को भी उसके ऊपर चेयरें रखी। मैंने कहा चलो ये टूट गई अब ना रखना, लेकिन शाम को फिर रखी उसके ऊपर। फिर इसलिए मेरे से समोसे नहीं बने इस टेंशन की वजह से। और मैं अपनी भतीजी को, बेबी जन्नत को मिलने जाती हूँ, वो भी नहीं गई। तो लेकिन उसका नाम तो मेरे मुंह से निकल जाता है, तो मेरे मुंह से उसका नाम निकल गया। तो किसी बच्ची वाले घर फ़ोटोकॉपी हो गई, वहाँ चले गए। शायद वहाँ कोई दूध पी रहा था। अब अगर दूध सोडा बनाना हो तो हम दोपहर में ला के रख देते हैं, और फिर जब ठंडा हो तो उसमें चीनी और चीनी वगैरह में और उसमें जामे श्री मिक्स कर देते हैं। ये देखें जैसे, और अगर दूध ना हो तो वैसे बना के रख देते हैं जामे श्री। तो जी उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने कहा चलो वही चिप्स वगैरह और पकोड़े ही बना लेती हूँ। वो फ्राई किए बैंगन के और आलू के। तो उसके बाद वो जी किचन में आके, जब मैंने 5 बजे के बाद तो और कोई काम नहीं करती, क्योंकि तब फ्राई का ही टाइम होता है ज़्यादा।
तो ऑलमोस्ट काम हो चुका था, जो भी बनाना था। उसके बाद 5:30 बजे के बाद एकदम दूध बॉयल करना शुरू कर दिया कढ़ाई की जगह पे, और दूध, और फिर मैंने कहा चलो ये कल बना दूँगी। मैंने रफ्तारी के बाद ठंडा बॉयल भी कर देती हूँ, क्योंकि अब तो टाइम नहीं है। लेकिन जी उसको बॉयल कर दिया, और फिर ध्यान भी नहीं सही तरह रखा, उसी टाइम ऊपर रख दिया तो वो बाहर निकल गया। अभी करना है जी, अभी करना है। बाहर निकल के सारा नीचे भी गिर गया, और दूसरी तरफ इतने रोज लगे, लेकिन कढ़ाई को ऑयल नहीं था, मैंने बाहर गिरने दिया। वो ऑयल भी इतना सारा गिर के इधर सारा बिखेर गया। ठीक है, उससे भी मुझे बहुत एकदम टेंशन हुई। फिर उसके बाद उसके बाद इतना अजीब धमाकेदार संडे मिला। ठीक है, इसलिए मेरा आज कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा, और ना ही मैं से काम सही से हो सके। तो उसके बाद लोगों के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके अंदर आते हैं तो मुझे बुरी बुरी बातें करने लग जाते हैं, और कभी मोहल्ले वालों के, और पता नहीं किस तरह के अजीब बना के बातें हैं। मुझे इतनी चालाकियाँ नहीं आती हैं, क्या अजीब बातें करनी शुरू कर दी, तो कभी किसी की तो कभी किसी की। और बहुत शोर, और बाइक का शोर टूट जाए तो एकदम लाइटें भी बंद कर देनी। तो देखो, अगर आपके साथ इस तरह का मिसबिहेव हो तो आपको काम करने को दिल करेगा? नहीं करेगा ना। और अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो फिर पीछे से कोई टेंशन देता है। अगर इधर जाओ, इधर हो तो इधर भी ऐसे, और इधर भी सही तरह काम नहीं करने देते। तो अगर मैं कहती हूँ घर चेंज कर लें तो उसमें भी कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो अगर कहती हूँ उसके तो इस टाइम इतने बुरे हालात हैं, लेकिन फिर भी जी उससे हेल्प लेनी है, उससे तो उससे उस पास नहीं करना, तो उसके पास ऐसे जाना है, कैसे नहीं। तो कईयों के ये अजीब सी यकीन और गुरूर की जंग है, पता नहीं क्या बनता है। मेरा तो दिमाग ज़हन मेरा माउफ होने लग गया इससे, और अजीब सी बातें हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। अगर बेबी जन्नत अगर कभी मुझे छोड़ने आए, कभी उसका दिल होता है आने का, कभी नहीं होता, क्योंकि उसे भी अजीब डिस्टर्बेंस, और खुदा ना हो तो पीछे से कोई प्रोग्राम हमारा खराब कर देता है। ऐसे, और बिला वजह के गुस्से निकालने। क्या आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि अगर कोई हस्बैंड है तो वो जो मर्ज़ी करे, भाई जायज़ है? ऐसी तो नहीं होता है ना, ये तो गलत बात है। या अगर कोई और भी है, हर कोई गए घर तो सबका होता है ना, ये भी बात गलत है।
अजीब अजीब सी बातें, अपने लिए और असूल हैं और दूसरों के लिए हर किसी ने अलग असूल रखे हुए हैं यहाँ पे। और मेरा वीडियो बनाना भी मुश्किल किया हुआ है। मैं कोई भी बात करती हूँ उसको पता नहीं क्या उल्टा सीधा करके और कैसे यूज़ करते हैं। बताएं बंदा क्या करे। और किसी को ये जलन है इसका हस्बैंड कहाँ कमाता है भला, जैसे बहुत ज़्यादा कमाई सैलरी है। इसकी भी मुझे समझ नहीं आती है क्यों कैसे कहते हैं, लेकिन जिस पे बीतती है वही जानता है। अगर आपके पास सिर्फ जगह का फ़ायदा हो, इतने सारे मसलों में आप फाइटिंग करो और साथ वाला भी आपका कोई और इधर उधर लगा रहे, तो आपका कैसे दिल करेगा काम करने को। और ऊपर से ऐसे चुप भाई, जिसको तकलीफ़ होगी, दर्द होगा अगर किसी को है इतने ज़्यादा प्रेशर से, अगर किसी को दर्द होगा तो वो कितना कुछ उपड़ेगा, पेन होगी, वो सो नहीं सकेगा, खा नहीं सकेगा। तो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई भी बात करे तो तुम बच्चे सिर्फ कोई, मैं अब इंसान नहीं हूँ। अगर कुछ भी ना भाई वो मांगे या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो दूध बॉयल करते करते एकदम और नीचे कढ़ाई भी पे, फिर उसके बाद कढ़ाई ऊपर रख दी। अगर वो उसके रहने का चलो ये ठंडा नहीं हो रहा, दूसरी देख की निकाल दी जल्दी जल्दी में, फिर वो भी फ्राई करते करते मेरे हाथ पे भी जल गया, इतना सारा ऑयल गिरा। लेकिन मैंने फिर भी मुश्किल से बचाया, तो थोड़ा सा इस दफ़ा थोड़ा जला, लेकिन जल तो सकता है ना जी। तो समोसे भी रेडी कर लिए और गोरे भी, लेकिन मैं रमज़ान में 3-4 दफ़ा रोल पट्टी समोसा पट्टी मंगवाती हूँ, इस दफ़ा एक भी नहीं, मुश्किल से एक ही ख़त्म हुई है। इसकी वजह क्या है सबको अच्छी तरह पता है। और ये समोसे और बैंगन के पकोड़े भी फ्राई करके रख लिए हैं, लेकिन अभी इफ्तारी में थोड़ा टाइम है इसलिए अंदर नहीं रखे हैं दस्तरखान पे, क्योंकि मौसम बदल गया, वेदर चेंज हो रहा है इसलिए तो फिर पंखा लगाना होता है हल्का सा। जब वो इफ्तारी शुरू होगी तो हम इसको अंदर रख देंगे दस्तरखान पे। चलें ठीक है गाइस, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।